सैंपल पेपर 2025 टू 26 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर है। पीवाईक्यू है ये, लास्ट ईयर का हमारा पीवाईक्यू है। तो इसके सबसे पहले हम एमसीक्यू करते हैं। 20 एमसीक्यू जो दे रखे हैं हम सबसे पहले वो करते हैं। कैसे करेंगे? क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है इफ ए इक्वल टू 2 पावर एक्स मल्टीप्लाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर एक्स v इक्वल टू कितना दे रखा है? 2 पावर 2 3 मल्टीप्लाई 5 c इक्वल टू 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करें? इसमें जो क्वेश्चन और गिवन है, जो एलसीएम ऑफ ए बी सी, इन तीन नंबर का जो एलसीएम हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें? 3780। ये कितना दे रखा है? 3780। अब सबसे पहले करेंगे एलसीएम ऑफ ए बी सी। इन तीनों नंबर का हम एलसीएम निकालना है। कैसे निकालते हैं एलसीएम? एलसीएम में क्या होता है? जो नंबर्स हमारे पेयर है, जो नंबर्स पेयर हैं, जैसे कि पेयर है तो इनको हम क्या लिख लेंगे? एक बार लिख लेंगे। ये सब मिल लेगा। 2 की पावर 2 हमारा पेयर से एक बार लिख लेंगे। अब 3 की पावर 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर 3 की पावर x है, तो आप ये मत सोचना यहाँ पर सेम नहीं, तो बेस सेम है। 3 इंटू 3 तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। आप मल्टीप्लाई चाहो तो इसको अलग लिख लो, 3 की पावर x मल्टीप्लाई 5 का कोई पेयर नहीं, 7 का कोई पेयर नहीं, तो ये छूट जाएंगे, तो हम इनको एक साथ ही लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 3 नंबर कितना आ गया? एलसीएम ऑफ 3 नंबर हमारा इतना निकल के आ गया। और ये हमारा किसके इक्वल में? 3 इंटू 3780, ये हमारे इसके इक्वल में दे रखा है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो ये हमें 3 की पावर x दे रखा है, इसको और तरीके से करना चाहो तो और कर लो। यहाँ पर क्या बेस सेम है, तो बेस सेम है, 3 की पावर 2 प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई में, तो हमारे उसमें कहाँ पर चले जाएंगे? राइट हैंड साइड में भेजोगे तो ये हमारे किस में हो गए? डिवाइड में हो जाएंगे। अब इस नंबर को कट कर दो। 7 4 जा 7 5 जा 35 और 7 4 जा 48, 5 1 जा 5 0 5 8 जा 40। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 27। 3 की पावर 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू 27। अब हमें आप एक बात ये बताओ कि बेस सेम होते हैं, ए पावर एम इक्वल टू ए पावर एन। जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? पावर को भी हम इक्वल कर देते हैं। पावर हमारी क्या है? एम इक्वल टू एन है। इन दोनों पावर को भी हम क्या कर देंगे? इक्वल में लिख देंगे। अब 27 को हमें बेस सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे? 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये देखो बेस सेम हो गए, 3 की पावर 3 बेस सेम हो गए, 3 टू 3 बेस सेम। तो अब क्या करूँगा? जो पावर लिखी है 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, इसको इक्वल में कर दो। तो x की वैल्यू निकालो, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? x की वैल्यू 1, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3। इसमें हमसे कह रहा है 2, 3 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें किस पे बतानी है? बाय एक्सिस इज, बाय एक्सिस में हमें बतानी है। तो बाय एक्सिस पे हम बताएंगे तो हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? बाय एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? बाय एक्सिस कोऑर्डिनेट 0, y होते हैं ना। तो हम कौन सी डिस्टेंस हमसे x एक्सिस की पूछी है, तो x एक्सिस की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? इसमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो x इसमें डायरेक्ट ही बतानी है। जैसे अगर हमसे बाय x एक्सिस पे पूछता तो हम y की वैल्यू बताते, हमसे बाय एक्सिस की पूछी है तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर कितना आ जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है इफ द लाइंस गिवन y 3x + 2ky = 2 एंड 2x + 5y + 1 = 0 आर नॉट पैरेलल। हमसे कह रहा है आर नॉट पैरेलल है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालनी है। अच्छा, जब लाइंस हमारी पैरेलल होती है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। अच्छा, जब हमारी दो लाइंस पैरेलल होती है तो कंडीशन हमारी क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 होता है कि नहीं होता है? जब टू लाइंस हमारी पैरेलल होती है, जब दो लाइंस हमारी पैरेलल होती है। अब इसमें a1/a2 कहाँ से निकल के आएगा? a1/a2 होता है कोफिशिएंट ऑफ x1 और b2 होता है कोफिशिएंट ऑफ x2। तो a1 इसमें कोफिशिएंट ऑफ कितना दे रखा है? a1 इसमें दे रखा है 3 और a2 कितना दे रखा है? 2 इज इक्वल टू b1 कितना दे रखा है? 2 के इक्वेशन में देखेंगे आप इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू हमारी 5 निकल के आएगी 15/4। ये आंसर लगा के मत आ जाना,
ये तो कंडीशन हमारी k इक्वल टू 15/4 तब है जब टू लाइंस हमारी पैरेलल है। आप क्वेश्चन में उठा के देखेंगे, इसमें कह रहा है आर नॉट पैरेलल। जब हमारी लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं, आर नॉट पैरेलल, तो हम क्या करते थे, ऐसे कर्सर लगा देते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, जो हमें ऐसे दे रखा है। कैसे दे रखा है, 15/4 हमें ऐसे ही तो दे रखा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें कह रहा है आर नॉट पैरेलल। कैसे निकाला हमने, पैरेलल कंडीशन लगाया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और इसमें होती तो है c1/c2 तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन यही समझ लो, a1/a2 अगर इसमें कहता है यूनिक सॉल्यूशन है b1/b2, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, ये 20 एमसीक्यू दे रखे हैं, हम 20 एमसीक्यू सारे करा देते हैं। इसमें कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ये हमने कराया हुआ है क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कह रहा है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। क्या कह रहा है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल BC इक्वल टू, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है ना, A B C D। हमने मान लिया इसके सर्कमस्क्राइब है, इसके अंदर सर्कल है कोई, तो हमने कह दिया इसमें BC इक्वल टू कितना तरह का, BC इक्वल टू 7, CD इक्वल टू कितना 4, और AD इक्वल टू 3, और लेंथ कितनी, लेंथ AB निकालना है, हमें ये फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे निकालते हैं, जब हमारे सर्कमस्क्राइब ऑफ सर्कल क्वाड्री पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल कुछ भी है, तो हम क्या कहते हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल। हम कह सकते हैं, क्या कहोगे, अपोजिट जो साइड होती है, सम ऑफ अपोजिट साइड, क्या लिखोगे, सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड इक्वल किसके होंगे, दोनों के अपोजिट साइड हमारे किसके हो जाएंगे, दोनों के अपोजिट साइड हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, दोनों की सम के बराबर हो जाएंगे। देख लो, AB प्लस CD, इसकी अपोजिट साइड कौन सी, AB प्लस CD, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, BC प्लस किसकी हो जाएगी, AD। यही तो है ना, अपोजिट साइड क्या करो, दोनों की सम ऑफ अपोजिट साइड का इक्वल कर दोगे आप। AB कितनी हमें फाइंड करनी है, AB प्लस CD हमें 4 दे रखी है, BC कितना है 7 प्लस AD हमारा 3, तो AB इक्वल टू 17 माइनस 10 माइनस 4, तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। AB इक्वल टू 6 आया तो क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब अभी का क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कह रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू x दे रखा है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड द वैल्यू किसकी बतानी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बताना है। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, आप ये समझ लो। मान लो इसमें हमसे कहते हैं, मान लो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो साइन थीटा, हमसे कहते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू a है, तो हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। अरे रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा रेसिप्रोकल तो निकल के आता है। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा है, क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू x है, तो हमें इसकी जगह अगर माइनस कर देंगे, दोनों का माइनस कर देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने माइनस किया, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, जो कि हमारा डायरेक्ट आंसर है। आंसर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आप लोग रेसिप्रोकल कैसे कर दिए, अच्छा 1/x देखो, 1/x है, 1/x है ना, हमने बाय ऑप्शन कर लिया। कैसे कर लिया, हमने मान लिया इसको बाय ऑप्शन ले लिया। हम आपको बात प्रूव करके बताते हैं, ये हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x हमने क्यों लिया। देखो बाय 1/x है, 1/x, x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। अब हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, तो सेक थीटा प्लस है तो हमने सेक थीटा माइनस से कर दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आपको तो पता है ये पूरी आइडेंटिटी हमारी वन होती है, तो आंसर निकल के आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने प्रूव कर दिया कि 1/x ही होता है, यही हमें तो बताना था। ठीक है ना, मान लो अब सेक थीटा माइनस टेन इक्वल टू हमें दे रखा होता है x दे रखा, मान लो ये हमें x दे रखा है, तो प्लस वाला कितना निकल के आ जाता 1/x। जब ऐसी कंडीशन हो ना, दोनों सेम हो, a प्लस b इक्वल टू x, हमें a माइनस b निकालना है तो 1/x, ये एग्जांपल के लिए है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लो, इसमें क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है ना। तो अब आप इसमें क्या करोगे, नोट क्या है, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमें क्या दे रखे हैं? 4 ऑप्शन। इन चारों में हमें ये बताना है कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। तो आप कैसे बताओगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कैसे बताना है? देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर आना, एक्स प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+3। हमें इसमें बताना क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो कैसे बताएंगे, इसका होल स्क्वायर करोगे, इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करो 2x+3, 2 3 जा x, इसको इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2x माइनस का 2 बचेगा। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये हमसे पूछा नहीं वाला बताना है, ये पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ। सेकंड ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस 3x होल स्क्वायर। अब हमें इसमें कैसे बताना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए आपको पता है क्या करना, चल आपको करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। क्वेश्चन कहाँ है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका क्वेश्चन खोलते हैं। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू में -1, अभी करेंगे एक होल स्क्वायर करो, 1 प्लस 3 3 या 9x², क्या आ जाएगा? 9x²। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9x² माइनस ए भी 2 3 का x। देखो इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x² आ रहा है, यहाँ पर इसको माइनस कर दोगे तो 8x² बचेगा। मतलब हमारा x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए? पावर x होनी चाहिए। तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी टाइम वेस्ट मत करो, इसको एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है फोर्थ पर आ जाओ। ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब हम फोर्थ पर बताते हैं। फोर्थ पार्ट देखो इसका, x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। मुझे इसमें से बताना है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे बताएंगे? इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो x² हो जाएगा प्लस इसकी, इसमें करोगे x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 2x+3। इक्वल में सेम साइन कट हो जाते हैं, ये x² खत्म हो गया, x² खत्म हो गया। क्या आपको कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है? क्योंकि जब इसमें x² ही खत्म हो गया, इसमें x² ही नहीं दे रखा है, तो आप कह सकते हो कि ये x² ही हमारी क्या होगा? x प्लस 2 x+1, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, इसलिए ही आंसर हो जाएगा। जो नहीं है वही वाला बताना था, फर्स्ट होगी, सेकेंड होगी, थर्ड होगी, लेकिन फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही तो होते हैं। तो इसमें x² आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ax कर दें, यहाँ पर तुम हटा ही दो इस नंबर को, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी हमारी, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल में हमारी ऐसे तो x² आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो डायरेक्ट ऑप्शन लगा लो, डी ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है और इसको सॉल्यूशन करके बताना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इस टॉस के बारे में कह रहा है। ये देख लो, अब पेयर ऑफ डाइस, अच्छा डाइस कह रहा है, डाइस है, पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस का मतलब हमारे पास कितने डाइस है? 2 डाइस है। कितने डाइस है? 2 डाइस है। जब हमारे पास 2 डाइस होते तो हमने क्या कहा था? आपको 6 की पावर n लगाना है, 1/6 की पावर n लगाना है। तो 1/6 की पावर n का मतलब क्या? तो 1 इसमें कितने डाइस है? 2 डाइस है। जितने भी डाइस होते हैं, ये नंबर ऑफ डाइस है। क्या है ये नंबर ऑफ डाइस होता है। ऐसे हम कॉइन में बताया था, अगर हमारे पास 2 कॉइन है, कॉइन में क्या करते हैं? देखो टोटल इसमें डाइस में कितने सारे, टोटल नंबर ऑफ डाइस में कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीसेस होते हैं डाइस में। टोटल डाइस कितने नंबर से मिलकर बना होता है? 6 में। एक 1 डाइस में कितने का है ये? 1 डाइस। अब हम 2 डाइस की बात करेंगे तो इसमें हम क्या कर देंगे? 6² 6 3 की डाइस करेंगे तो 6 की पावर 3। हमारा कॉइन में क्या होता है? कॉइन में आपको पता है, कॉइन में सिर्फ हेड और टेल होता है। कितने होते हैं? हेड। एक कॉइन में सिर्फ हेड और टेल। 2 कॉइन अगर हमारे पास है तो हम आपसे कहा था 2 की पावर n लगाएंगे। अगर 2 कॉइन्स है तो 2 हो जाएंगे, 1 2 3 नंबर ऑफ कॉइन।
अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है डाइस की बात कर रहा है हमसे, तो कितने डाइस हैं, पेयर ऑफ डाइस 6 की पेयर ऑफ डाइस कह रहा है, तो हमारे कितने हो गए 1/6 की पावर 1/6 की पावर 2 हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम ऑफ 8 इज। अच्छा, दो डाइस हैं, मैंने आपको डाइस बनाने सिखाए थे, अगर यहाँ पर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैंने टोटल डाइस बनाए थे, कितने निकले थे हमारे, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी निकल के आई हमारी 36। अब इसमें हमसे कह रहा है ऐसे डाइस बताओ, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसका सम 8 नहीं है, पेयर ऑफ 8 नहीं है। तो कैसे बताएंगे, जब पेयर ऑफ 8 नहीं है वाले में अगर हमारे मान लो टोटल नंबर ऑफ 36 है, 36 है, 36 हमारे पेयर बनेंगे जाके, तो आप 36 में एक एक को काउंट नहीं करोगे कितने के पेयर हैं या नहीं, तो आप हमें ये इजीली से बता सकते हैं कि कितने के पेयर हैं। तो कैसे बताओगे आप, 4,4 कितना होता है 8, 4,4 8 हो गए, होने वाले बता, प्रोबेबिलिटी ऑफ होने वाले बता रहे, प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ, कैसे लिखोगे, पॉसिबिलिटी ऑफ द सम ऑफ 8, द सम ऑफ पेयर ऑफ 8, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, 4,4 5,3 3,5 भी हो सकता है, 4,4 हो सकता है, 5,3 हो सकता है, 3,5 भी हो सकता है, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, 1,5 भी नहीं है, और बताओ और कितने होंगे, 4,4 5,3 3,5 6,2 2,6, कितने टोटल 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बन गए जिनका सम 8 है। तो अब हमें आप बता सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हमारी 5/36 हो जाएगी, 5/36 हो जाएगी। अब हमें प्रोबेबिलिटी हमें किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी आपको, जो जिनका सम 8 था उनकी प्रोबेबिलिटी तो 5/36 हो गई, जिनका सम 8 नहीं है उनकी हम कैसे निकालेंगे, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखोगे आप, अब आप लिखो कितना आ गया 5/36 आ गई, जिनका सम 5/36 है। नोट का बताना है तो आप लिख देंगे 1 माइनस कर दो, आप क्या कर दोगे 1 माइनस कर दोगे, तो 36 माइनस, हमने आपको बताया था नोट वाले में क्या करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, नोट वाले के कैसे निकालते हैं 1 माइनस पी करके निकालते हैं, तो यही वाला फॉर्मूला आप यही लगा दो, तो 31/36 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब 2 sin 5x, if 2 sin 5x is equal to 3, अब हमें ये निकालना है 2 sin 5x अंडर 3, तो एंगल x निकालना है, ये हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है चाहे एंगल x निकालना है, तो आप कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से कराया हुआ है, जैसे 2 sin 5x है इज इक्वल टू √3 है, तो हमें ये बताना है कि साइन में √3 किसकी वैल्यू होती है, साइन में √3 आप बताओगे कितनी की वैल्यू होती है, साइन में √3 हमारी वैल्यू होती है साइन 60 की होती है, क्योंकि सॉरी साइन √3 किसकी होती है, ऐसे मान लो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसको एक मिनट रुकना, जैसे साइन 5x है ये मल्टीप्लाई में है 2, तो कितने की हो जाए यहाँ पर 3/2। अब आपको बताना है जो साइन में √3/2 कितने की वैल्यू होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन में 3/2, साइन 60 की होती है, साइन 60 की होती है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा कितना होता है 5x इक्वल टू हमारा 60, x की वैल्यू निकालोगे, आप सब लोग यहाँ गलती करते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में, तो 60/5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो आप बता सकते हैं x हमारा कितना आ गया 12, ठीक है। अगर आपको पता करना कि ये हमारी आंसर सही है गलत है, तो आप पुट कर सकते हो, आप क्या करोगे इसमें पुट कर दो x की वैल्यू, जैसे आपने x की वैल्यू निकाली 12 निकाल लिया, आपको पता नहीं है सही है गलत है, तो आप सीधी सी बात है आपको x की वैल्यू पुट उठा के यहाँ कर दो, तो 2 sin 5 × 12, तो 2 sin कितना हो जाएगा 12 5 जा 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो √3 इक्वल टू √3 मतलब x की वैल्यू हमारी 12 सही निकाला है आपने। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 10,